हाय गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे। अभी इसमें हम लोग नाउन के कुछ और एग्जांपल करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो जाके देखें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया गया है, देयर आर अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। तो जो क्राइटेरियंस वर्ड लिखा है ये गलत है, क्योंकि क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, ना कि क्राइटेरियंस। इसे कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे कि मैक्सिमम को मैक्सिमा, मिनिमम को मिनिमा, मीडियम को मीडिया, स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रा, मेमोरेंडम को मेमोरेंडा, एक्वेरियम को एक्वेरिया और मिलेनियम को मिलेनिया। एक्चुअल में ये लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनके प्लूरल थोड़े अलग तरीके से बनते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में कह रहा है, माई बुक्स पेजेस आर इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि बुक्स पेजेस नहीं होगा, क्योंकि बुक एक निर्जीव वस्तु है। यहाँ पे पेजेस ऑफ बुक होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है, देयर आर सो मैनी 5 स्टार्स होटल्स इन माई सिटी। तो यहाँ पे ये आप रूल लिख लीजिए कि जहाँ पे भी हाइफन लगा होता है, यानी कि जैसे 5 और स्टार के बीच में हाइफन, यानी कि डैश कह सकते हैं आप इसको, तो वहाँ पे स्टार्स लिखा है। जब हाइफन होता है तो वहाँ पे प्लूरल नहीं यूज़ करते हैं, सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 स्टार होगा, ना कि 5 स्टार्स। तो ये बी वाला गलत है। फोर्थ एग्जाम्पल में कह रहा है, ही थ्रू हिज सन ग्लास इन द डस्टबिन बाई मिस्टेक। तो ये भी पिछले वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सन ग्लास को हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है, सन ग्लासेज सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन गलत है। फिफ्थ एग्जाम्पल में कह रहा है, सरदार पटेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द हिस्ट्री। तो ये आप लिख लीजिए, जब भी वन ऑफ द कुछ लिखा होता है तो वहाँ पे आके प्लूरल होता है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स होगा, ना कि वन ऑफ द बेस्ट लीडर। इसको याद आप इस तरीके से रख सकते हैं, जब भी आप हिंदी में बोलते हैं तो आप कहते हैं कि सरदार पटेल महानतम नेताओं में से एक हैं, ना कि महानतम नेता में से एक हैं। तो हिंदी में भी हम लोग प्लूरल का ही यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस इज़ इन अ बैड कंडीशन। तो यहाँ पे फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था वर्क के बारे में। तो फर्नीचर को आप गिन नहीं सकते। जैसे कि अगर आपके घर में बेड है तो आप उसे गिन सकते हैं कि एक बेड है या दो बेड है, लेकिन फर्नीचर एक कैटेगरी है, इसमें सब तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको आप सिंगुलर में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर होगा। इसके और एग्जांपल है, जैसे कि हेयर, लगेज, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, वर्क, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ। सेवेंथ एग्जाम्पल में कह रहा है, आई बॉट अ कंप्यूटर एंड लर्न ऑल द फंक्शंस ऑफ इट्स कंटेंट। तो यहाँ पर जब भी किसी चीज़ के अंदर के सामान की बात होती है तो वहाँ पे कंटेंट नहीं, कंटेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी गलत है, जो कंटेंट लिखा है इसकी जगह कंटेंट्स होगा। एट्थ एग्जाम्पल में कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन सम फैसिलिटीज़ टू द पुअर्स। तो जब भी कोई वर्ड किसी बड़े ग्रुप को डिनोट करता है तो वहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कोई एक दो या 10 आदमी नहीं है, वो पूरा पूरा एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है। तो जो पुअर्स लिखा है उसकी जगह पुअर होगा, यानी कि टू द पुअर, यानी कि गरीब लोगों को दिया है, यानी कि ऑप्शन सी गलत है। नाइन्थ एग्जाम्पल में कह रहा है, द बुक ऑन फर्स्ट टेबल इज़ योर एंड दैट ऑन अदर टेबल इज़ समबडीज एल्स। तो ये भी आप एक तरीके से याद ही कर लीजिए कि जो समबडीज एल्स लिखा है ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको इसको लिखा जाता है समबडी एल्सेज, यानी कि जो एपोस्ट्रॉफी एस है वो एल्स में लगेगा, ना कि समबडी में। फिर टेंथ एग्जाम्पल में कह रहा है, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अगर आप ध्यान दें तो अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है, और जो नाम होता है उसको हम लोग सिंगुलर में यूज़ करते हैं, यानी कि अरेबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका गलत है। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स थे नाउन के। और अब मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी बुक से अब नाउन के सवाल लगाएंगे तो काफ़ी सारे सवाल अब आप उससे लगा पाएंगे।
मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जो मैं बता रहा हूँ उसे कॉपी में लिख लीजिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से शायद ही किसी ने लिखा होगा, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक तैयार नहीं होगा। केवल पढ़ने से नहीं आएगा, क्योंकि आप सोच के देखिए कि दिन भर में हम लोग कितना कुछ इधर उधर पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या सब कुछ हमें याद रहता है? बिल्कुल नहीं। हम लोग को याद वही रहता है जो हम लोग लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो आप एक बार लिख के देखिए, आपको सब तैयार हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। तो अगर आपका इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो और लोगों का भी फ़ायदा कराइए और इसे शेयर करिए। अगले वीडियो के लिए आप लोग सजेशन दे सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा था कि प्रोनाउंस के जो स्पॉटिंग एरर है वो बताऊं, मगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप अभी भी बता सकते हैं। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।